नाउ वी विल बी लर्निंग क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल। इसमें सबसे पहले पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि 6 ATP रिलीज़ होते हैं। ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स में, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल के लिए हम पूरी साइकिल पढ़ेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम का ए का मॉलिक्यूल जो कि 2 कार्बन का होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है। देन इट फॉर्म्स citrate which is 6 carbon compound. Then it forms cis-acanoate which is again a 6 carbon compound. Then isocitrate which is also a 6 carbon compound. Now comes alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate is a 5 carbon compound. यहाँ पे 6 कार्बन से यहाँ 5 हो गए, मतलब एक कार्बन यहाँ पे रिलीज़ हो गया। अब क्योंकि हमारा एक कार्बन यहाँ पे रिलीज़ हुआ है और यहाँ पे एक हमें NADH भी मिल गया। वी नो दैट वन NADH विल गिव अस 3 ATPs. देन अल्फा कीटोग्लूटरेट एक इकलौता मॉलिक्यूल होता है पूरी साइकिल में जो कि 5 कार्बन का होता है। फिर यहाँ पे 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बन जाता है, इसमें भी CO2 रिलीज़ होती है और NADH मिलता है। फिर उसके बाद ये 4 कार्बन का था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से मिलेगा हमको सक्सिनेट विच इज़ अगेन ऑल्सो फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ GTP। इसमें भी GTP निकलता है। GTP को हम बिना किसी फर्दर प्रोसेस के एज अ ATP कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है। देन कम्स सक्सिनेट से बनता है हमारा फ्यूमरेट जिसमें हमारा FADH2 रिलीज़ होता है। एक FADH2 2 ATP देता है। देन मैलेट बनता है। फिर मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के लिए यहाँ पे हमारा NADH फिर से रिलीज़ होता है। तो अगर हम एनर्जी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे इसमें टोटल 3 NADH निकल रहे हैं। 3 NADH कैसे, देखो, एक यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट के टाइम पे, एक अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के टाइम पे, और तीसरा ये मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के टाइम पे। तो हमने क्योंकि पढ़ा था कि ये पूरी साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, हमारे तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो 3 NADH यहाँ पे मिले थे, तो 3 NADH को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक NADH हमें 3 ATP देता है, तो 3 NADH विथ 3 गिव्स 9 ATP। लेकिन हमारे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 18 ATP 9 × 2 कर दिया। देन 1 FADH2, अब हमारा इसमें एक FADH2 निकला था और एक FADH2 2 ATP देता है, तो 1 × 2 यानी 2 ATP यहाँ पे आ गए। बट क्योंकि हमने ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए किया है, एक्चुअल में तो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन 4 ATP। देन कम्स GTP। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट GTP इज़ द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक GTP से हमें एक ही ATP मिलता है, बट क्योंकि हमने ये पूरा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल के लिए किया है, इसीलिए जब हम एक्चुअल में करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो यहाँ पे 2 ATP मिलेंगे। देयरफॉर हमें टोटल मिलते हैं 24 ATP। इफ़ वी टॉक अबाउट द एनर्जी मैट्रिक्स पूरे में, मतलब कि हमको टोटल कितने ATP मिलते हैं, तो TCA साइकिल से 24 मिलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 6 ATP मिलते हैं, और ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP मिलते हैं। ऑल्दो 10 मिलते हैं बट 2 ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए होते हैं, इसीलिए इससे 8 ATP मिलते हैं। टोटल हो गए हमारे 38 ATP। थैंक यू।